हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे टाइटल और थंबनेल को देखकर आप सबको पता चल ही गया होगा तो मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हाँ जी, मैं जा रही हूँ प्रयागराज नगरी, कुंभ की नगरी। तो आप दिल्ली में कहीं भी रहते हैं, वहाँ से मेट्रो पकड़कर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच जाइए और वहाँ आप ट्रेन देख लीजिएगा। बहुत सारी ट्रेन जाती है। हमने ट्रेन जो ली थी वो नई दिल्ली से बनकर चली थी बलिया वाली, तो उसमें हमें सीट मिल गई थी और हमने जनरल की टिकट ली थी। टिकट हमें पड़ी थी 400 कुछ की, पर डबल 2 लोगों की 400 कुछ की। और देखिए, ये है जनरल डब्बे का हाल। जनरल डब्बे में बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ कर लोग जा रहे हैं। देखिए अंकल कैसे आ रहे हैं एक दूसरे के, मतलब क्या ही बोले, सब सो रहे हैं, उनके ऊपर ही चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। जगह नहीं मिल रही है तो ऐसे नहीं कि साइड कर दे। तो अगर आप अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हैं, छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तो सोच समझ कर लेकर जाएं। बहुत बुरा हाल है। तो सुबह के 7 बजे ट्रेन ने हमें उतार दिया था प्रयागराज स्टेशन पर। हमारी ट्रेन चली थी 10:50 पे रात को, और इस ट्रेन ने हमें सुबह 7:10 पे प्रयागराज स्टेशन पर उतार दिया था। ये है प्रयागराज जंक्शन स्टेशन। यहाँ से आपको 500 मीटर दूर चलना है, उसके बाद आपको रिक्शे मिल जाएंगे। अगर आपको पैदल जाना है तो आप पैदल जा सकते हैं, रिक्शे से जाना है तो रिक्शे से जा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। अभी तो हम नीचे ही उतर रहे हैं क्योंकि और भीड़ आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है। मेरे पीछे भी और आगे भी बहुत भीड़ है। स्टेशन पे बहुत भीड़ थी। ये देखिए, अब यहाँ से हमें थोड़ी दूर पैदल जाना है। शायद आपको दिख रहा होगा सामने ब्लू कलर का बोर्ड सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है। उस बोर्ड तक हमें जाना है। वहाँ पे रिक्शे खड़े होंगे, बैटरी रिक्शा जिसे कहते हैं, वो आपको वो छोड़ देंगे 1.5 से 2 किलोमीटर दूर। और फिर वो भैया बोलते हैं कि हम आपको जहाँ छोड़ेंगे आपको वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर अंदर जाना है। बट ऐसा नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जितना कहा जाता है उतना होता नहीं है। तो कोई 30 रुपीज़ ले रहा है, कोई 40, कोई 50, सब मतलब कहते हैं ना कि शक्ल देख के इंसान को पैसे बताए जा रहे हैं कि हाँ इतने लेंगे। तो वो काम यहाँ पर हो रहा था। आप बार्गेनिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। ये रिक्शा वाले भैया थे, हम रिक्शे में बैठ गए थे और मैं आपको यहाँ से खूबसूरत नज़ारे दिखाती हुई चलूँगी जो कि आपने किसी भी व्लॉग में नहीं देखे होंगे। सब आपको संगम घाट का ही नज़ारा दिखाते हैं कि भाई देखो यहाँ कितनी भीड़ है, क्या है। बट आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा, कितनी सफाई है, कैसे फोर्स खड़ी हुई है। हर थोड़ी दूरी पे पुलिस वाले हैं, आप चाहे तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि संगम जाने का रास्ता कहाँ पर है। अगर आप ना पूछें तो सबसे अच्छा और प्यारा सा तरीका जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि जो मैंने भी फॉलो किया। मैंने कहीं किसी से नहीं पूछा कि कहाँ जाना है, क्या डायरेक्शन है, क्या नहीं है। सिर्फ मैं ट्रेन से उतरते ही हमने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को फॉलो किया है, भीड़ को फॉलो किया है, उनके साथ चलते रहे हैं। यहाँ से आपको 1.5 से 2 किलोमीटर पे ये भैया छोड़ देंगे। यहाँ से तो आप कोशिश करना कि रिक्शे ले लो। जहाँ रिक्शा वाले भैया आपको छोड़ेंगे वहाँ से आगे कोई भी कन्वेंस नहीं है। कन्वेंस है मतलब ऐसे बैटरी रिक्शे नहीं है, वो ठेले वाले रिक्शे जो रेड़े होते हैं वो वहाँ पर चलते हैं। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि वो क्या चार्ज कर रहे हैं और कितनी दूरी पर उतारते हैं। ये सुबह सुबह का नज़ारा था जो कि हम आए थे सुबह 7:30 करीब हो रहे थे इस टाइम। ये सामने आप देख रहे हो, गोल चक्कर आएगा ये सामने। कहीं नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है, कोई ना लेफ़्ट ना राइट, कहीं नहीं मुड़ रहा,
पूरा रास्ता शुरू से एंड तक का सीधी सीधी डायरेक्शन में है, सीधा राइट डायरेक्शन में। तो ये देखो भीड़ जा रही है, यहाँ पे कोई नहीं है। जो अपनी पर्सनल कार वगैरह लेकर आ रहे हैं ना, ये यहाँ के लोकल बंदे हैं, सिर्फ उन्हीं को आगे जाने की परमिशन मिल रही है, बाकी किसी को नहीं। सब लोग यहीं उतर रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको ये एरो के निशान दिख जाएंगे, जो कि वहाँ पे लिखा है संगम जाने का रास्ता। ये शिवलिंग देख रहे हो, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। मतलब अच्छे से सजा रखा है, पूरे प्रयागराज को बहुत ही अच्छे से सजा रखा है। और ये देख रहे हो, ये जो ठेले हैं, ये बोल रही थी मैं आपको, ये रेड़े मिल जाते हैं। जो अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो उनको 500 रुपये लेते हैं, या फिर डबल लोग हैं या सिंगल है तो 100 रुपये, किसी से 200 रुपये ये चार्ज कर रहे हैं। और फिर ये आपको 1 किलोमीटर दूर छोड़ देते हैं। बट आपको ये भी यही कहेंगे कि हम जहां आपको छोड़ेंगे वहां से आपको 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर अंदर चलना पड़ेगा, लेकिन सब झूठ है। ये देखो, ये स्टैचू कितना प्यारा लग रहा है। ये स्टैचू किसका है या मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि मुझे नहीं पता है। ये भी बहुत अच्छा स्टैचू था। फिर हम ये देख रहे हो संगम द्वार, बहुत ऐसे बैनर लगे हुए हैं जो आपको डायरेक्शन बता रहे हैं। आपको नहीं पूछना है मत पूछो, डायरेक्शन फॉलो कर लो। वो भी नहीं करना है तो आप पब्लिक को फॉलो कर लो। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखना, यहाँ बहुत चलना पड़ता है। अपने साथ पानी की बोतल, जूस और कुछ ड्राई फ्रूट्स या खाने पीने की कुछ भी चीज़ें आप चाहो वो अपने बैग में ज़रूर रखना। पहले आप यहाँ पे सुनो इन भैया से, अंकल से हमने क्या बात करी। पैदल ही चल लेते हैं। तो ये अंकल हमें बोल रहे हैं आपको जहाँ हम छोड़ेंगे वहाँ से 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। हम 2 किलोमीटर चल के आए हैं। वो पहले वाले भी हमें बोले थे कि जहाँ हम छोड़ेंगे वहाँ से आपको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पैदल चलना पड़ेगा। तो रही खाने पीने की, मेरे को भी भूख लगी थी तो हम भी कुछ खाते पीते चल रहे थे। आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहनी बहुत ज़रूरी है। धूप इतनी है, चल चल के इतनी गर्मी लगती है कि बहुत परेशान हो जाते हैं चलते चलते, इतना चलना पड़ता है। तो रिक्वेस्ट है, आपके पास पानी की बोतल, जूस वगैरह आप लेते रहे। वैसे तो आपको यहाँ पर भी सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ी थोड़ी दूर पर हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। वॉशरूम ले लो, खाने की चीज़ें ले लो, पीने की चीज़ें ले लो, हर चीज़ की, फ्रूट से लेके नाश्ता, ब्रेकफास्ट, मतलब सब कुछ है, सब कुछ। ये वो मंदिर आया था, मंदिर आएगा, मंदिर से हमें सीधा ही चलना है। ये देखो गाड़ी भी नहीं जाने दे रहे हैं, वहीं से सीधे आए। यहाँ ऊपर बैनर लगा हुआ है, बड़े हनुमान जी का मंदिर 1.5 किलोमीटर, किला 1 किलोमीटर, संगम 2 किलोमीटर। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी संगम घाट 2 किलोमीटर दूर है। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, अपनी बॉडी हाइड्रेटेड ज़रूर रखें, क्योंकि आपको बहुत चलना पड़ेगा। यहाँ पे फूल वाले बैठे होंगे। अगर आप गंगा में अर्पित करना चाहते हैं, फूल 10-10 रुपये के देते हैं, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो आप यहीं से ले सकते हैं। वैसे तो वहाँ भी मिल जाते हैं, बट घाट पे इतनी भीड़ होती है ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। इसीलिए बहुत लोग खो भी जाते हैं। वहाँ इतने लोग खो रहे थे, इतनी अनाउंसमेंट हो रही थी, इतनी अनाउंसमेंट आपको आगे सुनने को मिलेगी कि कितनी अनाउंसमेंट हो रही थी। तो मेन यात्रा, ये जो पंडाल सा लगा हुआ है, यहाँ से हमारी मेन यात्रा संगम के लिए जाने के लिए यहाँ से शुरू होती है। ये प्रयागराज यहाँ लिखा है ना। और यहाँ पे ये चीज़ आपने देखी होगी, रील्स वगैरह में भी ये चीज़ बहुत देखी होगी। यहाँ हमने थोड़ा फ़ोटो शूट करवाया और फिर आगे बढ़ लिए, क्योंकि यही एक वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, फ़ोटो शूट पॉइंट जो होता है वो यही था। कुछ नहीं करना, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, और बस चलते ही जाना है। यहाँ चलने के सिवा आपको कुछ नहीं है।
और यहाँ सुन सकते कितनी अनाउंसमेंट हो रही है। और ये बच्चे आपने इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में काफ़ी देखे होंगे, तो मैंने भी इनके साथ थोड़ा सा इनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली। और वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो ये है मेरी आगे की भीड़। जहाँ नज़र जा रही है वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ रश के सिवा कुछ नहीं है, भीड़ 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 और सिर्फ भीड़। देखो और फिर यही ये बैक साइड की भीड़ है, पीछे की। जितनी आगे भीड़ थी उतनी ही पीछे भीड़ है। इस चीज़ को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रयागराज में कितनी भीड़ है। मतलब भीड़ है, अगर बस यही है कि आप चलते जाओ, कहीं आपको रुकना है तो आप कहीं होटल, धर्मशाला या रेन बसेरा कुछ लो, वहीं रुको। आगे देखोगे ये अक्षयवट और नागवासुकी मंदिर 2.5 किलोमीटर दूर है। इससे भी आगे जाना है। ये आएगा आगे, आपको ब्लू रंग का दिख रहा है, ये है काचाप द्वार। यहाँ से हमें संगम घाट की ओर जाना है। इसके बाद एक घाट एक और आएगा, उसके बाद आएगा त्रिवेणी घाट या फिर संगम घाट। जहाँ भी आप स्नान करना चाहते हो वहाँ पे आप स्नान कर सकते हो। मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगी कि आपको जो पास दिखे, खाली घाट दिखे, आप वहाँ पे स्नान कर लो, क्योंकि बहुत भीड़ है। संगम जो घाट है, त्रिवेणी घाट, फुल भरे हुए हैं, पब्लिक को जगह नहीं मिल रही है, बहुत बुरा हाल है। और कोशिश करना कि वहाँ पर आप रुको नहीं, अपने स्नान करो, मंदिर घूमो, ठीक है, और अपने घर की ओर प्रस्थान करो। क्योंकि हमने भी यही किया था। और ये देखो ये कैसे पकड़ के चल रहे हैं मुझे, ताकि मेरी भी खो ना जाए। यहाँ सब लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। किसी ने हाथ पकड़ रखे हैं, किसी ने रस्सी से बांध रखा है। मतलब इतने लोग खो रहे हैं ना। पीछे देखो एक लड़की जो है वो खेल दिखा रही है, मैं उसको शूट कर नहीं पाई थी। ये भी एक अच्छा टैलेंट है, हर कोई नहीं कर सकता है ये। उसके बाद आया काचाप द्वार के बाद आता है नंदी द्वार। इस द्वार को भी हमें कम से कम 500 मीटर और चलना पड़ेगा, तब आएगा संगम द्वार। लेके चलते हैं आपको संगम द्वार पे, फिर वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कि संगम घाट का मेन नज़ारा क्या है, वहाँ कितनी भीड़ है और आपको कैसे स्नान करना है, कहाँ स्नान करना है। ये आ गया संगम द्वार। संगम द्वार आने के बाद अब कहीं पे भी जो घाट आपको मिले आप वहाँ पे स्नान कर लो। इससे पहले भी बहुत घाट है, आप वहाँ भी स्नान कर सकते हो, बट हमने यहाँ किया। सब यहीं आ रहे थे, वो वही है ना, हमने भीड़ को फॉलो किया तो हम यहाँ तक आ गए। भीड़ आपको अपना आप ले जाएगी, ये देख सकते हो आप। अब एंजॉय करो, भीड़ देखो, आगे आगे आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो व्लॉग में बने रहे। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर ज़रूर प्लीज़। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। इसके बाद और भी वीडियो है जो लगातार आती रहेंगी। और यहाँ पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे स्नान करने में। लोगों को इतना आनंद मिल रहा था, मतलब सबको इतना आनंद मिल रहा था कि बस मन खुश हो गया था। यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। ये भीड़ ही इसीलिए क्योंकि लोग एक एक घंटा पानी में रुके हुए थे, आधा आधा एक एक घंटा।
चलो मैं भी डुबकी लगाती हूँ। मार दो डुबकी।